नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं आनंद परमार क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई एजुकेशन से रिलेटेड नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप जानते हैं रोज़ हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया। अब यहाँ पे ये विश्व शिक्षक दिवस की पूछ रहे हैं, ना कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की। देखिए दो होता है, एक होता है नेशनल टीचर्स डे और एक होता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अभी शिक्षक दिवस की बात ना करते हुए हम केवल नेशनल और इंटरनेशनल बात करते हैं। नेशनल वो होता है जो केवल हम भारत में मनाते हैं, केवल हम लोग उसे मनाते हैं, ठीक है, भारत में। इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में लगभग 100 से अधिक देशों में जो मनाया जाता है उसको इंटरनेशनल बोलते हैं, ठीक है। अब एक होता है नेशनल डे और एक होता है इंटरनेशनल डे। इंटरनेशनल डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और नेशनल डे सिर्फ हम भारत के मनाते हैं। कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो नेशनल डे और इंटरनेशनल डे एक ही होते हैं। जैसे कि 21 जून को योगा डे, हम भी योगा डे मनाते हैं और पूरा वर्ल्ड भी योगा डे मनाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है। और जैसे कि 5 जून को एनवायरमेंटल डे होता है, तो ये 5 जून को विश्व भी मनाता है और हम भी मनाते हैं, ठीक है। तो 21 जून को योगा दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस। ऐसे दिवस अगर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आए, जैसे कि अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ऐसे क्वेश्चन में एग्ज़ाम हॉल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछा है, यानी कि राष्ट्रीय दिवस पूछा है या अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा है, ठीक है। अब कई सारे ऐसे दिवस होते हैं जो हम अलग दिन मनाते हैं और विश्व अलग दिन मनाता है। जैसे कि 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे की दिन, ठीक है। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत में, लेकिन 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 अक्टूबर। अब ऐसे कई सारे दिवस हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी फोकस्ड रह के देखिए। एक होता है नेशनल साइंस डे, हम मनाते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्यों? क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की अपनी खोज की घोषणा की थी 28 तारीख को, इसलिए हम 28 तारीख को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, विज्ञान दिवस। लेकिन इंटरनेशनल साइंस डे मनाया जाता है 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर को। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय साइंस दिवस 10 नवंबर को, ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है, आपने सुना होगा हिंदी दिवस। हिंदी दिवस जो होता है नेशनल डे, यानी कि हम मनाते हैं उसको 14 सितंबर को, क्योंकि इस दिन हमारे संविधान ने इसको राजभाषा का दर्जा दिया था 1949 में। 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस, और वर्ल्ड हिंदी दिवस कब होता है? ये होता है 10 जनवरी को। इसी तरह नेशनल स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस पूरा विश्व मनाता है 6 अप्रैल को, और खेल दिवस हम मनाते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि उस दिन ध्यानचंद का बर्थडे होता है, हॉकी के जादूगर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बता दिए, आई एम श्योर आपने सुना होगा अच्छे से। तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिपीट करके देख लीजिएगा, मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बता दी है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कारों की हुई घोषणा। ये स्वच्छ भारत पुरस्कार वो वाले नहीं है 100 सिटी वाले, 100 शहर के स्वच्छता रैंकिंग अलग दी जाती है। उनमें तो आप जानते हैं इंदौर लगातार चौथी बार टॉप किया है इंदौर ने, ठीक है, तो वो अलग है। ये स्वच्छ भारत पुरस्कार अलग है। इनमें क्या है, ये जब 2 अक्टूबर को 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चालू किया था, तो उसको अब 6 वर्ष पूरे हो गए। 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर अभी निकला है, तो उसकी 6ठी वर्षगांठ के रूप में ये पुरस्कार दिए गए। अब ये 3 कैटेगरी में दिए गए, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी से मुक्त अभियान। इनको अच्छा परफॉर्म करने वाले इन चीज़ों में कौन कौन से राज्य हैं? तो देखिए, इसका स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय इसमें पहले नंबर पर है, जो है वो है गुजरात। आपसे सिर्फ स्टेट पूछेंगे, इतना ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत, इसमें आया है यूपी। और गंदगी मुक्त अभियान में टॉप किया है तेलंगाना और हरियाणा ने, ठीक है। तो आई एम श्योर समझ में आया होगा। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय में गुजरात, सामुदायिक शौचालय अभियान SSA यूपी, और गंदगी से मुक्त अभियान में तेलंगाना और हरियाणा,
ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। ये बहुत को दिए, ग्राम पंचायत में भी दिए गए हैं और ये जिले वाइज भी दिए गए हैं, तो वो सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेंगे। शबीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया, यह किस देश के शासक थे? यह कुवैत देश के शासक थे। पश्चिमी एशिया का देश कुवैत, जिसकी राजधानी कुवैत सिटी ही है, इसमें शासक होता है बेसिकली, ये समझिए कि यही रूल करते हैं। ठीक है, तो ये थे शबीर अल अहमद, इनका निधन हो गया है, तो ये कुवैत के थे। इनकी जगह अब किसने ले ली है? इनकी जगह अब बन गए हैं इनके ही एक सौतेले भाई है, नवाफ अल अहमद। ठीक है, तो शबीर अल अहमद की मृत्यु हुई है और नवाब अल अहमद वापस इसके बने हैं। कुवैत, आप कुवैत जो देश है, ये जो तेल भंडार है, तेल भंडार, इसमें आप जान के आपको सरप्राइज़ होगा कि ये 5वां सबसे समृद्ध देश है। इतना छोटा देश होने के बाद भी 5वां सबसे समृद्ध देश है ये तेल खनन के मामले में। ठीक है, तो काफ़ी धनी देश है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 की घोषणा हुई। अब ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड क्या है? कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये नोबेल पुरस्कार के वैकल्पिक है, यानी कि नोबेल पुरस्कार जैसे ही हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार से इनकी महत्ता थोड़ी कम है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। कम ही बनते हैं लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो तब तक नोबेल पुरस्कार की घोषणा ना हो, और अभी 1-2 महीने में अगर आपका कोई सा एग्ज़ाम हो तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लोकतंत्र और समाज समानता, न्याय, स्वतंत्रता, इनके लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं है नोबेल पुरस्कार जैसा कि पीस के लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, तो ये दिया गया है बेलारूस के एलेस बालियात को, ईरान के नसरीन सोतोडेह को, और यूएसए के ब्रायन स्टीवेंसन को, और निकारागुआ के लोटी कनिंगम व्रेन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारत ने जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उसका नाम है शौर्य मिसाइल। ये कहाँ से किया है? ये उड़ीसा के बालासोर तट से किया है। उड़ीसा के बालासोर नाम की एक जगह है, वहाँ से ये किया है। ठीक है, तो शौर्य मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली है। इसको विकसित किसने किया है? हमारे अधिकतर मिसाइल को विकसित करता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो अध्यक्ष है वो फिलहाल कौन है? सतीश रेड्डी। ठीक है, तो ये शौर्य मिसाइल की थी, इसका सफल परीक्षण किया है भारत ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन किया है जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने ही क्यों किया? क्योंकि जितेंद्र सिंह जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के राज्य मंत्री हैं, इनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास के राज्य मंत्री हैं ये। तो ये असम में किया है इन्होंने। इस बुक का नाम है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। ठीक है, तो ये इन्होंने किया है। अभी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, जिनको 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 बहनें, उनमें सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने कहीं पर देखा है। तो ठीक है, तो असम जो है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा है। ठीक है, असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है जगदीश मुखी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मैंने ये आपसे कल क्वेश्चन पूछा था और आज भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका भी आंसर आप बताइएगा। तो मैंने ये पूछा था कि कौन सी गैस नोबल गैस है। नोबल गैस क्या होती है? देखिए, नोबल गैस वो होती है जो किसी भी से क्रिया नहीं करती, यानी कि अक्रिय गैस बोला जाता है इनको। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में बेसिकली ये रिएक्शन नहीं करती ज़्यादा, तो इनको नोबल गैस बोला जाता है, अक्रिय गैस। ये रंगहीन भी बोला जाता है, रंगहीन होती है, गंधहीन भी होती है, स्वादहीन भी होती है। बिल्कुल मतलब नोबल गैस, बिल्कुल अक्रिय गैस। ठीक है, तो ये ये कहाँ होती है? ये हमारी पीरियोडिक टेबल में कहाँ होती है? तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आप जानते हैं ये जो रो होती है, तो एक रो होती है ऐसी और एक कॉलम होता है। ठीक है, तो ग्रुप को ही कॉलम कहते हैं और रो को ही पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीरियड और रो एक चीज़ है और ग्रुप और कॉलम एक चीज़ है। तो यहाँ पे लास्ट में जो 18वां कॉलम है आपका, यहाँ पे जो 6 गैसें दे रखी हैं वही नोबल गैस है। उन 6 गैसों के नाम है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सारी वो गैसें हैं।
तो 6 है इनकी संख्या, तो इनकी संख्या पूछी थी मैंने आपसे, और पूछा था तो इनमें कौन से नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, ठीक है, फ्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन यहाँ पे नहीं है नोबल गैस, ठीक है। नोबल गैस ये बेसिकली इसका थोड़ा डीप में समझाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसने जो KLA में हमारे सेल होते हैं जिनमें 2, 8 और 18 सेल संख्या आती है, तो ये बेसिकली ऑक्टेट रूल का कंसेप्ट है। ऑक्टेट रूल में यहाँ पे समझाऊंगा तो आपको काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, हिडनबर्ग रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन 2 देशों के बीच है। आप जानते हैं मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, तो ये ऐसी कई सारी रेखा होती है, डूरंड रेखा, उसी तरह की ये रेखा है हिडनबर्ग रेखा। तो आप हो सके तो मैकमोहन, रेडक्लिफ और डूरंड भी बता दीजिएगा, और हिडनबर्ग रेखा तो आपको बताना ही है, तो 4 ऑप्शंस में बताइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।